दोस्तों, राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आज एक बड़ी जीत की तरफ कदम बढ़ा लिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी जीत की तरफ आज कदम बढ़ा लिया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर में अपनी पहली सभा की थी चुनाव से पहले, तभी ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा हम वापस दिलाएंगे। और राहुल ने यह वादा अपनी लगभग हर सभा में किया। सुनिए आप भी कि राहुल गांधी किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा करते थे उस वक्त। और यह बात इसलिए आज अचानक यहां कह रहा हूं, चुनाव जम्मू कश्मीर के हो चुके हैं, हरियाणा का चुनाव बीत चुका और अब महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ हम बढ़ेंगे और वहां पर क्या कुछ होगा उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उस बीच आज मैं जम्मू कश्मीर और उसमें भी राहुल गांधी के भाषण की चर्चा क्यों कर रहा हूं, पहले यह सुन लीजिए। ये भाषण का एक छोटा सा पार्ट सुनिए। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। तो ये चुनावी सभाओं के दौरान और अपनी बात यहां राहुल गांधी, और सबसे पहली बात इनकी यही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। ये बात यहां राहुल गांधी कहते हुए अभी आप सुन रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। ये कहें कि इंडिया गठबंधन है इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया अपने एक विधायक के साथ। इस गठबंधन को ऑलरेडी सीपीएम का समर्थन है, यानी वाम दल का समर्थन है, और इस गठबंधन को महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का भी समर्थन है। और इस गठबंधन को जीत मिल गई। आप जानते हैं उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए और कांग्रेस फिलहाल सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसका जो वादा था वो आज पूरा हुआ है। उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट ने आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस पर एलजी ने यह मंजूरी कल दी थी और उस पर आज एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुहर भी लग गई है। तो ये और अब फिर से बीजेपी पर यह जिम्मा आ गया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका हक वापस करे। यानी अब सब कुछ बीजेपी और केंद्र के ऊपर है, केंद्र की जो सरकार है उसके ऊपर है। यह काम जब भी होगा तब इसमें राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, इन सब के नाम को याद किया जाएगा। वैसे राहुल लोगों के हक और संविधान की रक्षा की जो बातें लोकसभा चुनावों के पहले से करते आ रहे हैं, उन्हें अब भी हर राज्य में दोहरा रहे हैं और इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि चुनावी हार जीत से परे राहुल गांधी लोगों की बात कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी झारखंड में भी थे और झारखंड गए थे और वहां अभी भी हैं जब इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। और झारखंड में राहुल ने संविधान बचाने की बात करते हुए आदिवासियों के हक की बात कही है। आइए जरा सुन लेते हैं संविधान की बात, आदिवासियों के हक की बात राहुल गांधी झारखंड में चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं, सुनिए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का सम्मान करूंगा, दलितों का सम्मान करूंगा, आदिवासियों का सम्मान करूंगा, और फिर आपके हाथ से आपकी शक्ति छीन लेते हैं। सम्मान आपको देते हैं और पावर आपसे छीनते हैं। सम्मान आपको देते हैं और आपको हिंदुस्तान की संस्थाओं से बाहर निकाल देते हैं। सम्मान आपको देते हैं और फिर इसको
तो सुन रहे थे आप, और वो संविधान दिखा रहे हैं, संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं कि आज झारखंड में राहुल ने हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सीपीआई माले के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। इधर यह कहा जा रहा है कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम साथ साथ लड़ेंगे और बाकी जो सीटें हैं 11 सीटें, 81 में से बचती हुई 11 सीटें, उस पर बाकी दल लड़ेंगे और यह गठबंधन आगे इसी तरह बढ़ेगा। इधर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। दोस्तों, अखिलेश ने महाराष्ट्र की जनता को इंडिया गठबंधन के इरादे और बीजेपी की नीयत दोनों के बारे में अपने तरीके से बताया है। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने कैसे घेरा है, अलग अलग, कल भी 2 सभाएं की थी अखिलेश यादव ने वहां महाराष्ट्र में, आज भी 2 सभाएं, और उन सभाओं के बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा है, यह सुन लीजिए जरा। बीजेपी को हरा लें, और बीजेपी को हराने के इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया। सर दुनिया और मालेगांव, और दुनिया के सीट के बारे में अरे रुक जाओ भाई, ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इरशाद भाई हैं। हाँ सर ओबीसी के जनगणना के बारे में विरोधी पक्ष ने सर ओबीसी। तो इधर झारखंड में राहुल गांधी, तो उधर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए महाराष्ट्र चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच अब सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है और सभी का कहना है कि जिन सीटों पर विवाद है उन्हें भी हम हल कर लेंगे, यानी जल्द ही हल कर लिया जाएगा। दरअसल इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहता है, जैसा मौका बीजेपी हरियाणा में उठा ले गई, और वो किसी भी कमजोरी का फायदा ना उठाए बीजेपी, इसके लिए अब इंडिया गठबंधन यहां तैयार नजर आ रहा है दोनों ही राज्यों में। बल्कि बीजेपी की कमजोरियों को अब इंडिया गठबंधन जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में कोई चुनावी उलटफेर कर पाएगी, या इंडिया चौकस होकर इस बार संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का काम करेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि गिर जाएगी एनडीए सरकार। आइए जरा सुनते हैं ये बात क्यों कही जा रही है और कौन कह रहा है। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। आप यहाँ पर आए हो, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है, और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे, यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार चल रहा है। इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है, ये हत्याई हुई सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है। लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी बीजेपी की, महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी। दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी, दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। ये बात यहां कह रहे हैं, यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। और यहां से ये बात सिर्फ कहने मात्र से या किसी राजनेता ने ऐसा कह दिया और इस पर हम